हम लोगों का जो बेसिक जो क्राइटेरिया है कंपनी का, वो ये है एक फैमिली एटमॉस्फेयर। वो परिवार का एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए सोच के चले थे, और करते करते इतना बड़ा परिवार हो गया, इतना उनको भी उम्मीद नहीं थी। 200 कंट्रीज में हम लोग फैल गए, इतना बड़ा परिवार है। चंदन सर की टीम देख लीजिए कौन कौन से देश में है, अभी हैरान हो जाएंगे आप। हम लोगों की सबकी टीम देख लीजिए। तो ये इस तरीके से एक मंच मिला। अब कुछ लोग शुरुआत में उसके प्रति थोड़ा सा डाउटफुल थे कि ऐसा, क्योंकि उनको कड़वे अनुभव हुए यहाँ पे इंडियन कंपनीज में, जो उनका काम करने का तरीका है वो उस हिसाब से कर रहे थे। हमारा जो काम करने का तरीका है वो हम कर रहे थे। इट्स ऑल अबाउट कि माइंडिंग योर ओन बिजनेस। एक साल से वी वर माइंडिंग आवर ओन बिजनेस। हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं हमने कभी दखल ही नहीं दिया उस। सिंपल। तो हमारे जितने भी यूएसपीज हैं, हमारे जितने प्लस पॉइंट्स हैं, हमने उन्हीं पे फोकस किया। एक एक दिन गुजरते गुजरते एक साल बीत गया। हर गुजरते दिन के साथ हमने देखा कि आज ये इम्प्रूवमेंट हुआ, आज ये इम्प्रूवमेंट हुआ। और आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं वो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी एटलीस्ट इंडिया के जितने भी भाई बहन हैं, उन सब का सहयोग है। और मैं बधाई देना चाहूंगा इनफैक्ट जितने भी सब लोग यहाँ पे। हम लोग का हम ये क्रेडिट जो है अकेले हमें ना दीजिए, चंदन सर और हमें या विजय राठौर इनको ना दीजिए। नो नो नो, वी डोंट वांट दैट। हमें हमेशा ही एक बड़ा परिवार बनाने की इच्छा थी। और वो सारा क्रेडिट अगर आप हमारे परिवार को देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। दैट इज द बेसिक भावना ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मिस्टर एलेक्स के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप लोग जानने की कोशिश करें, तो वो बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं जैसे कि अपने रतन टाटा जी हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकार की भावना। मेरे पास 1 रुपया है तो मैं कितना ना लोगों की मदद कर दूं। मेरे को तो खाली यार 2 वक्त का कपड़ा दे दो, खाना दे दो, बस उतना ही काफी। दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इज दिस। तो उस समय हम लोग जो थे वो बताते थे तो लोगों ने यकीन नहीं किया। अब करते करते ऐसा वक्त आ गया कि पता नहीं 5-5 6-6 कंट्रीज में ऑफिस भी हो गए, और हमारी कंपनी पब्लिक लिस्ट भी होने जा रही है, और शेयर्स की वैल्यू भी ऐसी हो गई, सब कुछ हो गया। तो जिन लोगों ने शुरू में यकीन नहीं किया, अब वो अचानक से हैरान हो गए, अरे ऐसा भी हो सकता है। तो नाउ अब वो हमारे परिवार में आना चाह रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम, एनी टाइम यू आर वेलकम। जब भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएं, जब भी आप अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट पाएं, तभी इसमें एंट्री करें। ये हमारा ब्रह्म वाक्य है। इस मंच से हम लोगों ने कभी किसी के ऊपर अपना कोई भी विचार नहीं थोपा, कभी किसी को फोर्स नहीं किया। दिस वॉज एन आइडिया। और ये आइडिया लेके हम लोग शुरू हुए थे 1 साल पहले कि ये एक स्टार्टअप आइडिया है। इफ यू आर विद अस, मोस्ट वेलकम। इफ यू आर नॉट विद अस, एब्सोल्युटली फाइन। वेट फॉर सम टाइम, जब भी आपको ठीक लगे तब आ जाइए। तो ये एक ऐसा सफर रहा जो आज की तारीख में अगर मैं देखूं, अगर पीछे नजर घुमा के, तो एक बड़ी संतुष्टि की अनुभूति होती है। आई फील इमेंसली सेटिस्फाइड कि बहुत बहुत कुछ किया हमने। आज की तारीख में तो अगर बताने के लिए कंपनी को प्रोफाइल और ये सब चीजें बताने के लिए अगर कोई बैठे, तो सुबह हो जाएगी दोस्त। इतने बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब रही बात कि वो कल का जो न्यूज़ लेटर था उस पे सारे चर्चा हो रही थी, ये सब कैसे करना है, कैसे क्या करना है। उसमें छोटे मोटे पॉइंट्स थे, और वो छोटे मोटे पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए मिस्टर अरुण भी आए। उन्होंने बताया कि मेरे को बस इतना ही चाहिए कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे पीछे खड़े हैं, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। उन्होंने दुनिया भर का जो है वो एफर्ट किया। हम लोग सब लोग जो है झगड़ा किए, लिटरली झगड़ा किए। चंदन सर बेहतर जानते हैं इनफैक्ट।
कितना कितना हम लोग झगड़ा किए कि नहीं सर ऐसा करिए सर, इंडिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इंडियन लोग जो है वो थोड़ा अलग सोच है उनकी, बाकी देशों से हमारी तुलना मत कीजिए प्लीज। हर चीज में तुलना अगर आप करेंगे तो फिर इस बात की भी तुलना कीजिए कि फिर उस देश की ज्वाइनिंग्स कितनी है और हमारे देश की ज्वाइनिंग्स कितनी है, फिर इस बात की भी करिए तुलना। फिर उस देश का बिजनेस कितना है, हमारे देश का बिजनेस कितना है, ये भी तुलना कीजिए। तो वी एग्री कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, तो उसमें ये भी बात है कि शिकायतों का जो रेशियो है वो भी ज्यादा है। यू गेटिंग माय पॉइंट, जहां मैं कहना चाह रहा हूँ, चूंकि हमारे यहाँ लोग ज्यादा हैं तो समस्याएं भी उतनी ज्यादा हैं, उसी अनुपात में है। अब जहां लोग ही कम हैं तो उनकी समस्याएं भी उसी अनुपात में होंगी। तो यू कैन वेरी वेल विजुअलाइज। एनीवे, तो आज हम लोग उस मंजिल पर पहुंच चुके जहां पे कल हम लोग भविष्य को एड्रेस कर रहे हैं। और जितना मदद कंपनी ने पहले दिन से और आज तक की है, मैंने अपने जीवन काल में कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जो इतना सपोर्टिव हो, जो इतना कोऑपरेटिव हो, जो इतनी हम लोगों की मददगार हो। अभी अगर मैं बताना शुरू करूं तो ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको और समय भी लगेगा उसमें, लेकिन दीजिए समय उसको। सबसे पहले जब हमने शुरुआत की तो वी वर सपोज टू ब्रिंग इन 1 CR पीपल, the 10 million people we were supposed to get into the system। फिर आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, कुछ कोरोना वगैरह का हुआ, तो बोले ठीक है, आप 1 करोड़ नहीं 50 लाख कर लीजिए, KYC अप्रूव लोग। तो उतना हम लोगों ने कोशिश शुरू की। तो फिर कोरोना की ऐसी ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अगेन हमने कहा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, इस समय कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो 30 लाख पे भी डिसाइडेड। अब वो टारगेट लेके हम लोग चले थे। अब वो टारगेट लेके भी हम लोग मुश्किल से 4 या 5 लाख KYCs कर पाए थे। उसके बाद बिल्कुल पीक पे था उस समय कोरोना, एब्सोल्युटली पीक। Nobody was able to move out of their houses। मतलब घर पे ही जितना पॉसिबल था, जूम मीटिंग से जितना पॉसिबल था। फिर से मैं चंदन सर का जिक्र आता है कि हमने जो जूम का ये प्लेटफॉर्म जो खड़ा किया है, वो केवल घर में बैठे बैठे ही इतना बड़ा हम लोगों ने कर दिया है। और उनका टीम साइज पूछ लेंगे तो हैरान हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बट एनीवे, वो किस्सा फिर कभी। तो हम कहाँ थे कि करते करते ये सारी चीजें हुई। अब 30 लाख में जब हम लोगों ने 5-6 लाख किए तो दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने, मिस्टर एलेक्स ने 10 लाख लोगों की हमें मदद दी। यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, ये इनका हम कर देते हैं, अपनी तरफ से हम पे कर रहे हैं और आपके उसमें काउंट कर देते हैं। तो 5 हमारे 10 उनके, 15 लाख हो गए माइनस। रिमेनिंग टारगेट 15 लाख। उसमें हम लोगों ने फिर कोशिश की, फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके फाइन, आप 5,000 आप करिए, 5,000 हम करेंगे इन अ पर्टिकुलर डे। तो 1:1 के रेशियो से हम आपको उतने देंगे। वो कैंपेन चला, मदर ऑफ ऑल कैंपेन्स, आप सब लोग जानते हैं। फिर वो सब चीजें हुई तो शुरुआत हुई थी हमारी जो $20 से। इनफैक्ट पहले $20 की ज्वाइनिंग हुआ करती थी। फिर उसके बाद जब हमारा हेड ऑफिस वहां पे चला गया तो लंदन में, तो 18 यूरो हो गया। 18 यूरो में भी लोगों को समस्या आने लगी। तो कंपनी डिसाइडेड कि 8 यूरो हम फाइनेंस करेंगे आपको। यू कम विथ 10 यूरोस, पार्टिसिपेट एंड इंक्रीज योर फैमिली। हमेशा कंपनी ने ये कहा कि आप अपने परिवार को बढ़ाइए, कोई चीज ना तो थोपी गई ना कोई जबरदस्ती की गई। माइंड माई वर्ड्स। अब आज की तारीख में बहुत सारे लोग जितने भी हैं, इनफैक्ट 90%, हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग तो 20 यूरो से आए थे, सॉरी $20 से। तो मैक्सिमम लोग जो है अभी 8 यूरो के उधारी हैं। वापस देना है आपको कंपनी को उधार। ओके फाइन, चलो वो हो गया। उसके बाद करते करते ये हुआ कि ईहा का रजिस्ट्रेशन और फिर ऐसे करें तो उसमें नहीं हो पा रहा, पूरा ऐसे नहीं हो रहा है। तो
ये हुआ कि भाई यहाँ में भी उन्होंने मदद करने के लिए आज ही घोषणा की कि हम चलो पहले 10 यूरो था, फिर 5 यूरो का कर दिया एडवर्टाइजमेंट वाला पैकेज। अब वो 5 यूरो से भी करके बोले कि भैया ठीक है कुछ मत करो, लेकिन प्रोग्राम चालू करो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाओ। उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे कि आप जब कमाने लगोगे तब अपने हिसाब से देख लेना। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप सब लोग अगर बेहतर जानने वाले हो तो मुझे बताए कोई, क्या इस तरह की भावना लेके आने वाली कोई कंपनी आपकी नॉलेज में आज तक आई है? जवाब मिल जाए तो मुझे बताइएगा। बट ऑल सेड एंड डन, वी कम टू द पॉइंट, आज की तारीख में हम ये चाहते हैं कि यहाँ में रजिस्ट्रेशन भी जल्दी पूरे हो जाए। उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ जाइए, जितने हो जाएंगे हम लोग शुरू कर लेंगे, और आपस में मिल बैठ के जितने भी गिले शिकवे हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी ग्रीवांसेस हैं, वो सब निपटा लेंगे यार। बट पॉइंट इज कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि यू कंसिडर इट एज योर फैमिली। इतना तो रिक्वायर्ड है, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ना। कंपनी ने इतना सब कुछ किया आपके लिए, इतना सब मदद करी, सब कुछ करा, तो अगर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज एक परिवार की तरह मुझसे बिहेव करिए, थोड़ा सा प्यार करिए, मुझे थोड़ी सी इज्जत दीजिए, तो क्या गलत उम्मीद कर रहे हैं? कैन एनीबॉडी आंसर? और मैं देखता हूँ लोगों को कि उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या गाली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मुर्गी तो जान से चली गई और आप कह रहे हैं कि चिकन अच्छा ही नहीं बना। आपने तो मुंह टेढ़ा करके कह दिया अरे चिकन अच्छा नहीं बना, और मुर्गी तो जान से चली गई। व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक इज दिस? आपको अगर कंपैरिजंस करने हैं, अगर आपको सारे लॉजिक्स वगैरह सब कुछ करने हैं, तो ओके, बैठिए अक्रॉस द टेबल, बैठिए, हम बताएंगे आपको कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। सॉरी, माफी चाहूंगा, बट मैं बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे बहस करने को तैयार हूं, और कयामत के दिन तक बहस करने को तैयार हूं। आप अक्रॉस द टेबल मेरे सामने बैठ जाइए और आप बताइए कि आपने क्या किया और कंपनी ने क्या किया, तो बैठ के उस बात डिसाइड ही कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो जीतेगा, उसके बाद या तो आप अपनी ज्वाइनिंग डाल के जाएंगे, या आप जहां ठीक कहेंगे, आपको अगर ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, मैं दूसरा कोई कंपनी कर रहा हूं, वो कंपनी ठीक है, और अगर आपने ये साबित कर दिया हमारे सामने, तो जितना आप ये यहाँ समंदर देख रहे हैं ना, वो सब के सब मैं आपके साथ लेके आऊंगा। अगर हिम्मत है तो बैठो मेरे सामने, चैलेंज देता हूं, साबित करो इससे बेहतर कोई प्रोग्राम अगर है तो। सिट अक्रॉस, और उसके बाद मुझे तो फैक्ट टू फैक्ट बात करिए, फिगर्स टू फिगर्स बात करिए। हवा में बात करने से कुछ नहीं होता, पीठ पीछे गाली देने से कुछ नहीं होता। पीठ पीछे दुनिया भर के लोग गाली देते हैं, वो पान की दुकान पर खड़े होकर लोग भी कहते हैं अरे वो मुकेश अंबानी तो, अरे वो तो चोर है। अरे हेलो भैया, तुम्हारे खानदान के जो है 10 पीढ़ियां बीत जाएंगी, उसके बाद भी उसकी कन्नी उंगली के नाखून के बराबर अगर हो जाओ ना, तो बताना। तो इस तरह से इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट देना ये बड़ा आसान है। बहुत 2 मिनट में कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं आप। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोलेंगे। नो, नो वे, वी विल नॉट टॉलरेट इट, बिकॉज हमने अपना खून पसीना दिया है, हमने जीरो से शुरू करके आज इस लेवल पर लेके आए हैं, इसलिए हमें एक एक चीज का दर्द का एहसास है। आप जो एक एक गाली जो देते हैं वो हमारे दिल में चुभती है आपके, और हम उसका जवाब देने के लिए आतुर रहते हैं। सामने तो आ जाओ एक बार,
पीठ पीछे वार करना मत दो, सामने आ जाओ बस एक बार, जो कुछ कहना है हमारे सामने कहो। वी आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज, नॉट ओनली मी, यहाँ जितने बैठे लोग हैं, जितने मेरे यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है, किसी एक को चुन लेना, और जिस दिन जो टाइम अपना बताओ, जगह अपनी बताओ, सब कुछ दिन अपना बताओ, उसके बाद डिसाइड करके बता देना। तो इससे बड़ा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट एनीवे, आप लोगों को अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम कोई भी चीज थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन whatever you want to do. You are absolutely free to go. You are absolutely a free bird. हम बिल्कुल अपने विचार, सॉरी फोन आ गया था, तो हम अपना कोई भी विचार, अपना कोई भी चीज, अपना कोई भी मानसिकता आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते। तो मैं कंक्लूड करूंगा इन सबके साथ, और सेशन हैंड ओवर करूंगा। धनंजय जी हैं यहाँ पे? चंद्र जी? जी सर। सर आपको अपडेट एक बार बताना पड़ेगा इसका, न्यूज़लेटर का। अपडेट तो इनफैक्ट अरुण सर ने बताया था कि वो जितनी भी है क्वेश्चन आंसर सेशन, वो आपका कल जालीटा में आएगा, जो मेन स्ट्रीम चैनल है उसमें सारी चीजें आएंगी। जो छोटी मोटी जो अपडेट्स हैं, जो कंफर्म्ड है, जो जिनके बारे में जो सवाल थे, वो तो सारे जो है वो कल तक किया जाएगा। लेकिन छोटा मोटा अपडेट्स बता देता हूँ मैं आपको कि 4 तारीख ऑनवर्ड्स आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होगा ईहा के लिए। आपको बिना केवाईसी करे भी आप विज्ञापन की दुनिया में आ सकते हैं, और उसके आपको जो पता है कि कितना कितना रिटर्न्स है, उसमें आपको जो 1,000 मिलने थे सालाना, उसकी जगह 350 मिलने वाले हैं। आप अगर रेफर करेंगे तो जहां पहले रेफरल भी हमारा 1,000 का था, उसकी जगह आपको 250 मिलने वाले हैं। वो कार्यक्रम 4 जून से शुरू होगा। दूसरा जो कंफर्म न्यूज है वो ये है कि 28 ऑफ दिस मंथ, 28 मई, यहाँ से आपका वो रैपिड जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप अपना 30 यूरो से एक्टिवेट कराना चाहेंगे, उसी के माध्यम से करेंगे, या आपके अकाउंट में अगर 100 यूरो से ज्यादा अगर बना हुआ है, उसको बैंक अकाउंट में लेना है, वो भी उसी माध्यम से लेंगे, विड्रॉल आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, 2-3 चीजें तो कंफर्म थी। बाकी चीजों का जो है वो अभी जब तक कंफर्म कोई न्यूज नहीं आ जाती, अरुण सर ने भी आज कोई कंफर्म जवाब नहीं दिए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो कल मेन स्ट्रीम चैनल में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के तौर पे पेश किए जाएंगे, और उसी में आपको जवाब भी मिलेंगे, उसी में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो ये था सेशन। ओवर टू यू।